नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और बहुत ही शानदार से इस अनाज में हम लोग देखने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, राइट। झारखंड की भाषाएं हमेशा आपको 1 से 2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम झारखंड की भाषा की बात करते हैं तो आप इसे 2 कैटेगराइज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ये कैटेगरी आपके पास होगा आदिवासी या जनजातीय भाषा, जिसमें आपको 2 तरह की भाषा देखने को मिल जाएगा। एक तो द्रविड़ आपको देखने को मिल जाता है और दूसरा एस्ट्रो एशियाटिक देखने को मिल जाता है। और ये जो दोनों भाषाएं हैं, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये आदिवासी या जनजातीय भाषा आप कह सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? ओके। उसके बाद सदानी भाषा की बात कर रहे हैं। तो सदानी भाषा जो है वो भारूपीय या फिर भारत यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपको ये खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, है ना, नागपुरी, ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो सदानी की भाषा की बात कर रहे हैं तो ये 4 भाषा आपको हमेशा याद रखना, हमने कई बार आपको बताया भी है। खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली और नागपुरी, ये सारे के सारे सैद्धांतिक भाषा हैं, राइट। जो कि भारतीय भाषा परिवार या फिर आप इसे आर्य भाषा परिवार भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग लेते हैं आदिवासी या जनजातीय भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, तो संथाली भाषा देखने वाले हैं। तो संथाली भाषा की बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले है कि संथाली जो है अपनी भाषा को क्या बोलते हैं संथाल लोग, ये होड़ रोड कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, होड़ लोगों की बोली, होड़ लोगों की बोली, ठीक है। चलिए, एक तो शुद्ध संथाली आपको देखने को मिलेगा और एक मिश्रित संथाली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला जरूर याद रख लीजिएगा। और कौन कौन सी भाषाएं, 4 भाषा इसमें शामिल की गई थी। BDMS, इसे आपको याद रह जाएगा, राइट। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो आपको असम साइड में देखने को मिल जाता है, असम साइड में, ठीक है। और डोगरी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा और जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाता है। मैथिली की बात करते तो आपको ये बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा और संथाली आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, 8वें अनुसूची में झारखंड की एकमात्र भाषा अगर बात करेगा ना, तो एकमात्र भाषा कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ये संथाली भाषा ही है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और अगला पॉइंट आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बताएंगे जरा सभी को। ये देखिए, ये वाला जरूर याद रख लीजिएगा, लिपि। लिपि से रिलेटेड हमने 2-3 लिपि तो बताया ही है, जिसको हमेशा आपको याद रखना है। एक संथाल जनजाति की जो लिपि है, ओल चिकी, जिसका आविष्कार किसने किया है, रघुनाथ मुर्मू ने किया है। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, राइट। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। कोई समस्या आ रही है क्या, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं, किन्हीं कोई समस्या आ रही है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ओल चिकी की बात कर रहे हैं तो ये संथाल जनजाति की लिपि है, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 में, 1925 से 41 के बीच में कोई भी डेट रहेगा तो आप उसको ये कर लीजिएगा, लेकिन 1941 आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये वाला स्टैंडर्ड आप मान के चल सकते हैं, या इसके आसपास भी 40 के आसपास भी रहेगा ना तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, एक दो लिपि और आप याद रख लीजिएगा। जैसे हो जनजाति का लिपि बार बार पूछा जाता है, तो इसका बारंग चीती होता है, बारंग चीती। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो बारंग चीती का आविष्कार जो है वो लोको बोद्रा या फिर लाको बोद्रा बोला जाता है, राइट। लाको बोद्रा, बोद्रा, ये आपको हो जनजाति का देखने को मिल जाता है। एक कुड़ुक का यानी कि उरांव जनजाति की जो भाषा है, जो कि आपको द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तो वो आता है, हम आगे बात करेंगे हालांकि। तो ये उरांव जनजाति में जो कुड़ुक है, इसका भी एक अपना लिपि है, तोलोंग सीकी, ठीक है। तोलोंग सीकी, जिसका आविष्कारक जो है वो किसके द्वारा, तो ये आप याद रख लीजिएगा, नारायण उरांव के द्वारा, नारायण उरांव के द्वारा। तो ये 2-3 लिपि है जहां से प्रबल संभावना है कि अगर क्वेश्चन अराइज होगा ना, तो यही 2-3 लिपि से क्वेश्चन अराइज होता है, राइट। क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं इसलिए हमने लिपि के बारे में बात कर लिया। हालांकि खोरठा की अपनी लिपि खरोष्ठी है, ये हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रघुनाथ मुर्मू 1941, ओल चिकी संथाली जनजाति की लिपि है, क्लियर है।
चलिए, उसके बाद संथाली भाषा का भारतेंदु, क्योंकि संथाली हम बात कर रहे हैं ना संथाली भाषा का, तो भारतेंदु आपसे पूछा जा सकता है। तो डोमन साहू समीर, और इनकी प्रमुख रचना की बात करेगा संथाली प्रवेशिका 1951 में प्रकाशित किया गया था। और भी बहुत सारे इनके हैं, तो हम आगे जब पढ़ रहे होंगे ना साहित्य और साहित्यकार, तो वहाँ अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो देखिएगा, और इसका संबंध कौन से, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, मुंडारी भाषा परिवार से। अभी हमने बताया ना कि जब भी भाषा परिवार की बात करते हैं तो तीन भाषा परिवार, वैसे आप पहले दो कैटेगराइज कीजिए, एक आदिवासी के लिए और दूसरा सदानों के लिए, सदानों के लिए। ठीक है, पहले तो भाषा को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके बाद इसको भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार या फिर मुंडारी जो भाषा परिवार है वो, जो कि संथाली इसके अंतर्गत आ रहा है, और बहुत सारी भाषाएं हैं अगर आप द्रविड़ को इसमें निकाल दें। ठीक है, और दूसरा आपको आदिवासी में द्रविड़ देखने को मिल जाता है, और द्रविड़ से मेनली आप तीन भाषा याद रख लीजिएगा, और आप इजीली इलिमिनेट कर पाएंगे कि जो बचा हुआ रह जाएगा वो एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। समझिएगा जरा जरा कि आपको द्रविड़ में कौन कौन सा याद रखना है। सबसे पहले तो आपको उरांव जनजाति का जो कुड़ुक है वो याद रख लीजिएगा, कुड़ुक ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मालतो याद रखिए, मालतो जो कि द्रविड़ के अंतर्गत आता है। ये मालतो आपको माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक और आपको याद रखना है गोंडी, जो गोंड जनजाति की भाषा है। ठीक है, गोंडी। तो यही तीन भाषा है जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और सदानों की भाषा हमने बता दिया कि चार भाषा को सदानों की भाषा के रूप में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और खोरठा। ये हमने कई बार आपको बता दिया है। तो भाषा परिवार यही इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अब मुंडा जनजाति की भाषा। और मुंडा जनजाति की भाषा भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एस्ट्रो एशियाटिक मुंडा भाषा परिवार, मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत ये आता है। राइट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए मुंडारी का टाइप्स आप जरूर याद रख लीजिएगा। हसद मुंडारी जो कि खूंटी और मुरहू के आसपास वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। उसके बाद तमड़िया मुंडारी तमाड़ के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा ये। राइट, उसके बाद और भी केर मुंडारी रांची के आसपास, और नगरी या नागपुरी भाषा और मुंडारी भाषा का मिश्रित रूप है। ये देखिए एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो लगभग सारे के सारे मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम भाषा इसी परिवार, इसी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। राइट, चलिए हो जनजाति की भाषा भी हो ही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए लाको बोदरा या लोको बोदरा के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। राइट, इसका विकास किया गया था। बारंग चीती इसकी लिपि है, और लिपि हमने बता दिया कि तीन लिपि कम से कम आपको जरूर याद रखना चाहिए, हो जनजाति का, संथाल जनजाति का, और कुड़ुक जो उराव जनजाति का। राइट, हो का हमने बता दिया क्या है, बारंग चीती है, बारंग चीती है। संथाली का ओल चीकी है, ओल चीकी है। और कुड़ुक का हमने बता दिया तोलोंग सिकी है, तोलोंग सिकी, तोलोंग सिकी, ये हमने आपको बता दिया है। जो बारंग चीती है वो आपने देख लिया लोकोबोद्रा के द्वारा, ओल सिकी आपने देखा रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, और तोलोंग सिकी अपने किसका देखा बताइए, नारायण उरांव के द्वारा, नारायण उरांव के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्लास में ही सारी चीजें कंप्लीट होती जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। और अगला पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सभी को बताएंगे जरा। ये लीजिए, बताइएगा जरा। अब अगला है खड़िया। खड़िया देख लीजिए, आपको एस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन खड़िया इसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये पालकी ढोने का काम करता था। पालकी, खड़िया जनजाति की अगर हम बात कर रहे हैं, पालकी ढोने का काम करता था। हालांकि स्थानीय जो स्थानीय भाषा में बोला जाता है पालकी को, वो खड़खड़िया बोला जाता है, खड़खड़िया। ठीक है, इसी के कारण इस जनजाति को खड़िया जनजाति बोला जाता है। राइट, चलिए कुड़ुक हमने बताया, कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है, आपको पता होना चाहिए। और ये देखिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो इसी भाषा में मिलते हैं, कुड़ुक भाषा में, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक लिखित साक्ष्य या लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये कुड़ुक भाषा में मिलते हैं। संबंध, संबंध ये जरूर याद रखिए कि ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। हमने बता दिया है कुड़ुक, मालतो और गोंडी, तीनों ही आपको एटलीस्ट याद रखना है, जो कि आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है जी? चलिए
अब मालतो या माल्टा की बात कर रहे हैं तो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में देखने को मिल जाता है। गोंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है, कुड़ुक भाषा का ही एक रूप माना जाता है, तो आपको रिलेट कर सकते हैं कि ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। चलिए, असुरी की बात कर रहे हैं तो ये लगभग ये जो है विलुप्त प्राय है। और असुरी आप जानते हैं कि ये जो भाषा है अब विलुप्त होता जा रहा है, इसका अस्तित्व आपको कम देखने को मिलेगा। ये जनजाति भी हालांकि बहुत कम देखने को मिल जाता है। असुर जनजाति आपको बहुत कम देखने को मिल जाता है। और असुर जनजाति से रिलेटेड दो तीन फैक्टर तो आपको याद रखना चाहिए। पहला तो गोत्र को क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए कि इसके गोत्र को पारस बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद इसे पूर्वो देवा के नाम से जाना जाता है, पूर्वो देवा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक बोला जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इनका जो समाज है वो मातृसत्तात्मक देखने को मिल जाता है। ज्यादातर जनजातियों को पितृसत्तात्मक देखने को मिलता है, लेकिन इनका मातृसत्तात्मक आपको देखने को मिल जाता है। असुर जनजाति का झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। तो तमाम चीजों को आप याद रख सकते हैं। तो हमने देख लिया है कौन कौन सा। तो अभी हमने द्रविड़ देख लिया और एस्ट्रो एशियाटिक देख लिया है। अब दूसरा जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो द्रविड़ भाषा। और द्रविड़ भाषा की बात कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा याद रखना था। सबसे पहले हमने बताया खोरठा, दूसरा पंचपरगनिया, कुरमाली और नागपुरी। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं खोरठा का, राइट। तो खोरठा की बात कर रहे हैं तो इसका लिपि खरोष्ठी लिपि से ही विकास हुआ है, तो आप समझ सकते हैं खरोष्ठी लिपि खोरठा। क्लियर? चलिए, भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। भारोपीय भाषा परिवार कह लीजिए या फिर आर्य भाषा परिवार कह सकते हैं, राइट। तो ये दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आपको खोरठा देखने को मिल जाता है। और इसका जो विकास हुआ है वो मागधी प्राकृत से हुआ है। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची, पलामू वाले क्षेत्र में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है। वैसे ये 16 जिलों में मुख्य रूप से ये बोली जाती है। हालांकि ये 15-16 वायरी करता है, तो आप देख लीजिएगा 16 जिलों में लगभग ये प्रमुख रूप से बोली जाती है, जिसमें आपको हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा में काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए, उसके बाद खोरठा साहित्य में अधिकांशतः राजा रजवाड़ों की आदि की कथाएं मिलती हैं। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खोरठा साहित्य में अधिकांशतः जो कथाएं हैं किनकी मिलती हैं, तो राजा रजवाड़े की। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट। चलिए, पंच परगनिया देख लीजिए। पंच परगना क्षेत्र कौन कौन सा होता है, तो तमाड़, बुंडू, सोन, नाहातू और सिल्ली। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। रांची के आसपास ये आपको देखने को मिलता है। तमाड़, बुंडू, सोनहातू और सिल्ली। ठीक है, ये जरूर याद रख लीजिएगा, पंच परगनिया क्षेत्र। अच्छा, पंच परगना में एक मेला लगता था, आपको ध्यान है? पंच परगना में एक मेला लगता था मकर संक्रांति के अवसर पर। ये हमने बताया था आपको, ध्यान है आपको? बताइए कौन सा है। तो हमने बताया था टूसू मेला। टूसू मेला ये पंच परगनिया क्षेत्र में लगता है, यानी कि तमाड़, बुंडू, सोनहातू और सीडी वाले क्षेत्र में, है ना। मकर संक्रांति टूसू मेला। और मकर संक्रांति पे कौन कौन सा हमने बताया था? करमदहा बताया था। मकर संक्रांति पे ही करमदहा लगता है। सूरज कुंड मेला लगता है, अगर आपको ध्यान आ रहा है। एक और मेला है, चलिए, अगर आप लोग देख रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं तो बताइए, और कमेंट सेक्शन में सारे लोग बताइएगा जितने लोग अभी एक्टिव हैं। ओके। उसके बाद ये देख लीजिए कि भारोपीय यानी कि भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। और इस भाषा में क्षेत्र और परिवेश की प्राप्ति, सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है। क्लियर है? चलिए, तो कुछ खास है नहीं, बस इतना सा आपको जरूर याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कुरमाली। कुरमाली जो है वो कुर्मी जनजाति की भाषा है, राइट। और ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद करमाली जनजाति की मातृभाषा अगर आपसे पूछेगा ना, करमाली जनजाति की मातृभाषा, तो याद रख लीजिएगा खोरठा है, खोरठा। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि खोरठा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि खोरठा दिवस गाइस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 दिसंबर। क्योंकि 25 दिसंबर 1920 को श्रीनिवास पानुरी, जो कि खोरठा का भीष्म पितामह माने जाते हैं, टैगोर माने जाते हैं, वाल्मीकि माने जाते हैं, राइट। तो श्रीनिवास पानुरी, जिनका जन्म जो है बोरवा अड्डा धनबाद में 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये भी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ये रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम, संथाल परगना, उधर आपको रामगढ़ साइड भी देखने को मिल जाएगा। ये तो रांची रामगढ़ आप ऐसे को रिलेट कर सकते हैं, दोनों साथ में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने है नागपुरी।
नागपुरी का विकास जो है वो मागधी प्राकृत भाषा से है, और इसके इसके इस जो है ना झारखंड की संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और नागवंशी राजाओं की मातृभाषा भी बोली जाती है, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है। नागवंशी राजाओं की मातृभाषा क्या थी? तो ये भी नागपुरी थी, ये याद रख लीजिएगा। तो पहला आपको ध्यान रखना है कि ये बहुरूपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएगा। इसका विकास जो है मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। उसके बाद इसे झारखंड का प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है, राइट। और प्रमुख प्रमुख ज्ञात कवि, ये भी कई बार पूछा है आपसे, बेनीराम मेहता का रचना कौन सा है? तो नागवंशावली, ये आप ध्यान रख सकते हैं, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अन्य जो कुछ कुछ भाषाएं, जैसे आप देख लीजिए भोजपुरी है, जिप्सी है, मगही है, राइट। तो ये सारे के सारे हैं। तो भोजपुरी आपको दो वर्ग में बांटा जाता है, एक आदर्श भोजपुरी और एक नगपुरिया, सादरी और सदानी भोजपुरी। तो ये पलामू और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, और ये छोटा नागपुर और उसके गैर आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिल जाता है। ये आपको पता है, राइट। मगही, ये देखिए मगही को जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि एक भाषा वैज्ञानिक है, इन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया है, एक आदर्श मगही और एक पूर्वी मगही, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि हजारीबाग और पूर्वी पलामू क्षेत्र में ये बोली जाती है, और पूर्वी जो है वो आप देख लीजिए रांची, रामगढ़, हजारीबाग वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, अंगिका, ये मैथिली का ही रूप है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अंगिका। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं? संथाल परगना क्षेत्र में ये बोली जाती है। 6ठी शताब्दी में रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना अंगिका भाषा में की गई थी। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना जो है वो अंगिका भाषा में 6ठी शताब्दी में की गई थी। ये आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। जिप्सी, जिप्सी देखिएगा जरा, जिप्सी की अगर हम बात करते हैं, हाँ, तो जिप्सी यह सीमित क्षेत्र में मुख्यतः नट, मलाट, गुलगुलिया, गुलगुलिया तो ध्यान रख लीजिएगा, जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं ना, गुलगुलिया आपको देखने को मिलता होगा ज्यादातर गांव में, हालांकि अब ये शहर में भी दिखते हैं। तो ये जातियों द्वारा बोली जाती है जिप्सी। ठीक है, इनका लैंग्वेज आपको समझ ही नहीं आएगा। और ये तो हमने बता ही दिया है। देखिए एक बार रिवीजन करना चाहें तो भारोपीय में आपका हिंदी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी आ जाएगा, जो कि सदानों की विभाषा है, जो आप याद रखेंगे। उसके बाद द्रविड़ या द्रविडियन भाषा परिवार के अंतर्गत कुडुख, मालतो और एक गोंडी, गोंडी आपको याद रखना है, जो कि गोंड जनजाति की भाषा है। मुंडा या फिर ऑस्ट्रिक एशियाटिक, मुंडारी बोल सकते हैं, मुंडारी बोल लीजिए, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत बहुत सारे मुंडा, संथाली, बहुत सारे जनजाति देखने को मिल जाएंगे, तो इसका कोई एंड नहीं है, राइट। ये जरूर थोड़ा सा आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं कि हिंदी हिंदी जो है लगभग 1.30 करोड़ बोला जाता है। संथाली 23 लाख, दूसरा सबसे ज्यादा। और उसके बाद तीसरा देख लीजिए कि बंगाली आपको 22 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, उर्दू 15 लाख और मुंडारी 7 लाख। तो ये तीन कम से कम आप याद रख लीजिएगा, हिंदी, संथाली और बंगाली। हिंदी आपको याद रखना 1.3, और संथाली आपको याद रखना है कितना, 23, और बंगाली याद रखना है 22। ये एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए, और बाकी हम ये जानते हैं कि हमारी जो राजकीय भाषा है हिंदी है, और दूसरी कौन सी, उर्दू है। बाकी आप सारे जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ से आप रिवीजन कर पाएंगे। चलिए, इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज अभी यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अभी हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी का एमसीक्यूज कर लेते हैं, राइट। तो आर यू रेडी? एक बार बताएं सारे लोग, कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं, आर यू रेडी? सेशन अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? तो एक बार फटाफट से बताएं, जितने भी लोग हैं आंसर करने की कोशिश करें। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ रोड कहते हैं या होड़ो रोड कहते हैं? बताइए। इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, और जितने लोग भी हैं सभी को आंसर कीजिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए। संथाल जनजाति, क्या बात है, संथाल जनजाति इसका सही आंसर आना शुरू हो गया है, और जितने भी संथाल जनजाति आंसर कर रहे हैं, संथाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बारे में हमने क्या क्या बता दिया, बताइए। हमने बताया कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितना, 2003। ठीक है, 2003 के तहत इसको शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में, और झारखंड का एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और हमने बताया इसके अंतर्गत BDMS यानी कि 4 भाषाएं शामिल की गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा शामिल की गई थी
जिनके बारे में आपको पता होगा, राइट। और ओल चिकी लिपि आपको ध्यान रखना, ओल चिकी लिपि उरांव जनजाति जो आप जानते हैं इनकी जो भाषा है वो क्या है, कुड़ुक है। और इसका जो लिपि है वो तोलोंग सिकी है, जो नारायण नारायण उरांव के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर है। तो ये उरांव जनजाति का आपको याद रखना है कौन सा है, तो ये कुड़ुक आपको देखने को मिल जाता है। मुंडा का तो खैर नाम से पता लगा लेंगे, हो का भी नाम से पता लग जाएगा, लेकिन इसका लिपि याद रख लीजिएगा, बारंग चीती। ठीक है, बारंग चीती इसकी लिपि है। और इसका हमने क्या बताया था, बताइए, ओल चिकी, ये आप जानते हैं। ओल चिकी रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1940 से 41 के आसपास इसका आविष्कार किया गया था। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए है कि होल्ड रोड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सभी को पता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। होल्ड लोगों की बोली अभी आपने देखा भी था, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए इन सारी चीजों को ऑलरेडी हमने बता रखा है। ठीक है, अभी तुरंत हमने बताया था। ठीक है, अगला है आपके सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में झारखंड की किस भाषा को शामिल किया गया था। चलिए, मुंडारी, ये मुंडा जनजाति का आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये आप इजीली बता सकते हैं। कुड़ुक, ये आपको उरांव जनजाति की भाषा देखने को मिल जाएगा, ये तो आपको पता ही लगेगा कि हो जनजाति की भाषा है। और 8वीं अनुसूची में किसे शामिल किया गया था, तो आप आंसर कर सकते हैं डी ऑप्शन, और डी इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, बताइएगा जरा इसका सही आंसर क्या होगा। ये लीजिए, बताएं कि संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बताएं, आंसर कीजिए सभी कोई। और कौन कौन सी भाषा थी, तो हमने बता दिया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो आपको असम साइड देखने को मिलेगा, डोगरी आपको हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, मैथिली बिहार वाले क्षेत्र में, और जो संथाली आप देख रहे हैं ये झारखंड में। क्लियर है। तो अब इसका आंसर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जी हाँ। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा, किस वर्ष शामिल किया गया था। सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, किस वर्ष शामिल किया गया था। सी। ठीक है, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 6। लिपि आपने देख लिया था, लिपि ओल चिकी लिपि, जो किसके द्वारा, तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा, ये आपको पता है, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा कब किया गया था, तो 1940 से 41 के आसपास वाले डेट में आप ध्यान रख सकते हैं, ओल चिकी लिपि। ठीक है। अच्छा, इनका एक नाटक है विद्युत चांदन, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, विद्युत चांदन इनका एक नाटक भी है, जो कि संथाली भाषा का प्रथम जो है वो क्या बोला जाता है, प्रथम नाटक बोला जाता है। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम नाटक विद्युत चांदन को बोला जाता है, जिसके लेखक रघुनाथ मुर्मू आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है कि ओल की लिपि का आविष्कार किसने किया था। आंसर कीजिए फटाफट से। तो देखिए, श्रीनिवास पानूरी, अभी हमने बताया भी था कि श्रीनिवास पानूरी ये खोरठा के पितामह कहे जाते हैं। और 25 दिसंबर को खोरठा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1920 को बोरवा अड्डा धनबाद में। बेनीराम मेहता, अभी हमने बताया कि नागवंशावली इनका क्या है, बताइए, इनकी रचना है, जो कि प्रथम क्या माने जाते हैं, बताइए, नागपुर के ज्ञात कवि। ठीक है। चलिए, उसके बाद डोमन साहू समीर, इनके बारे में हमने क्या कहा था, संथाली भाषा का भारतेंदु बोला जाता है। और रघुनाथ मुर्मू इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए कि रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था, तो ये आप इजिली आंसर कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1951 से आपको संथाली प्रवेशिका याद रखना है। संथाली प्रवेशिका का प्रकाशन हुआ था। प्रवेशिका, प्रवेशिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो डोमन साहू समीर के द्वारा। डोमन साहू समीर के द्वारा, ये आप ध्यान रख सकते हैं, संथाली प्रवेशिका। और इन्हीं को संथाली भाषा का भारतेंदु भी बोला जाता है।
ये जरूर याद रख लीजिएगा, भारतेंदु बोला जाता है। ये देखिए सारा कुछ हमने बता दिया है। ये देखिए संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे बोला जाता है, तो डोमन साहू समीर को बोला जाता है। और 1951 में देख लीजिए संथाली परवेशी का, ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, बताइए। सभी को आंसर कीजिए। तो रघुनाथ मुर्मू, ये ओल चिकी से संबंधित है। ठीक है, ओल चिकी से संबंधित है। लोकोबुद्रा, ये हो जनजाति की जो भाषा है वो बारंग चीती से रिलेटेड है, बारंग चीती से संबंधित है। ये हो जनजाति की भाषा आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद डोमन साहू समीर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। संथाली भाषा का संबंध में से किस भाषा परिवार से है, ये आप आंसर कर सकते हैं। और भाषा परिवार हमने बता ही दिया है कि भाषा परिवार आपको 3 मुख्य रूप से याद रखना है। एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, और एक आपको द्रविड़ भाषा परिवार, और एक कौन सा, सदानी आपको याद रखना है। ठीक है, सदानी को आप भारोपीय कहा लीजिए, भारोपीय, भारोपीय। ठीक है, तो एस्ट्रो एशियाटिक के अंतर्गत तो लगभग बहुत सारे जनजाति आपको देखने को मिल जाते हैं। द्रविड़ के अंतर्गत हमने 3 याद रखने को कहा था, एक कुड़ुक, एक मालतो और एक गोंडी। ठीक है, गोंडी। कुड़ुक ये उराव जनजाति की भाषा है। मालतो सॉरी सौरिया पहाड़, माल पहाड़िया, राइट। और गोंडी गोंडी जनजाति का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और भारोपीय में हमने बताया सदानो की जो भाषा है, हालांकि इसमें हिंदी भी इंक्लूड कर लीजिए आप, हिंदी। उसके बाद खोरठा, पंच परगनिया, है ना, कुरमाली और नागपुरी, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। हालांकि आपसे पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन सी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है, तो नाम से ही पता लगेगा और आप इसका आंसर भी कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। और जितने भी आंसर कर रहे हैं बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करमाली कुर्मी जाति की भी भाषा है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी हमने बता दिया आपको। कितने रूप पाए जाते हैं, मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं, ये आप आंसर कीजिएगा जरूर, कि मुंडारी भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं, आंसर कीजिएगा। ये टोटल आपको 4 रूप देखने को मिल जाता है गाइस, आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पहले तो आपको हसद मुंडारी याद रखना है, हसद मुंडारी। दूसरा एक तमड़िया, जो तमाड़ वाले क्षेत्र में बोला जाएगा, तमड़िया, तमड़िया मुंडारी। और भी बात करते हैं तो आगे याद रख लीजिएगा केर मुंडारी, केर। और उसके बाद नगोरी, नगोरी। ये 4 टाइप ध्यान रख सकते हैं। हसद वाला जरूर याद रख लीजिएगा कि खूंटी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, खूंटी के आसपास आपको ये देखने को मिलेगा। तमड़िया आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाड़ वाले क्षेत्र में। केर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रांची के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये भी याद रह जाएगा आपको, नगुरी यानी कि नागपुरी का ये मिश्रित मुंडारी रूप है। तो आप इजिली गैस कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए हसद, तमड़िया, केर, नगुरी। हसद खूंटी याद रखना था, केर रांची याद रखना था, बाकी आपको याद रह जाएगा। सारे के सारे मुंडारी भाषा के प्रकार है। तो आप इजिली इसका आंसर डी कर सकते हैं और सभी की तरफ से आ भी रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा मिलान सही है, देख लीजिए। हसद वाला ये खूंटे के आसपास सही है, तमड़िया तमाड़ के क्षेत्र आसपास, केरमुंडारी ये रांची क्षेत्र के आसपास, और उसके बाद नगुरी ये नागपुरी के साथ मिश्रित है। तो सारे के सारे सही है ना, तो बिल्कुल आप इसका आंसर डी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आप एक बार देखना चाहें तो देख लीजिएगा। ये देखिए हसद आपको ये खूंटी के आसपास और तमड़िया तमाड़ के आसपास, राइट। तो ये अभी हमने तुरंत बताया भी था, हालांकि के रांची नागुरी नागपुरी, राइट। तो इन सारे जो ऑलरेडी हमने बता दिया है आपको। मुंडारी भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है, अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, बताएं। जितने लोग आंसर कीजिए फास्ट। ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन नंबर डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडो आर्यन, वही 4-5 भाषा आपको याद रखना है। द्रविड़ आपको वही 3 भाषा याद रखना है, कौन कौन सा, कुड़ुक, गोंडी और मालतो। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि खड़िया भाषा का संबंध इनमें से किस समूह से है, बताइए। कौन से समूह से हो सकता है, इजिली आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है, बताइए। उरांव जनजाति में प्रचलित इनकी कौन सी भाषा है जो उरांव जनजाति में प्रचलित है, आंसर बताएं। उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है,
और इसका लिपि भी हमने कई बार आपको बताया भी है, आपको याद हो गया होगा, और याद नहीं हो तो एक बार दोबारा अब भी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए तोलोंग सिक्की। तोलोंग सिक्की किसने आविष्कार किया है? नारायण उरांव। ये आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। खोरठा खरोष्ठी नागपुरी झारखंड की संपर्क भाषा। मालतो ये माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, गोंडी भी आप कह सकते हैं। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपके लिए है वो है 18 नंबर क्वेश्चन। बताना है कि झारखंड में निम्न में से किस भाषा में सर्वाधिक लिखित साहित्य उपलब्ध है? ये लीजिए, लिखित साहित्य आपको किसका सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? तो ये कुड़ुक हमने बताया था, उरांव जनजाति की भाषा। ये उरांव जनजाति की भाषा, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। कुड़ुक भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? बताइए, 19 का आंसर कीजिए। 19 का करेक्ट आंसर सभी को करिए जितने भी लोग हैं। ठीक है, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कुड़ुक है, द्रविड़ हो जाएगा। बस एक तो कुड़ुक याद रखना है उराव जनजाति का, एक आपको मालतो याद रखना है सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया का, और एक आपको गोंडी याद रखना है गोंडी जनजाति की भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भाषा झारखंड की कुड़ुक भाषा का ही एक रूप है? बताइए, कुड़ुक भाषा का ही रूप कौन सा हो सकता है? खोरठा तो हो नहीं सकता है, पंच परगनिया होगा नहीं, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। मालतो भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? ये बताइए। मालतो का, मालतो का द्रविड़ हो जाएगा, अभी तो हमने कई बार बता ही दिया है आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 22 नंबर, उससे पहले अगर आप थ्योरी देखना चाहे तो ये देख लीजिए। लाको बोद्रा या लोको बोद्रा से बारंग चीती याद रखना है आपको। कुड़ुक से लिखित साहित्य सबसे ज्यादा मिले हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। मालतो ये सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया और गोंड का तीनों का ही है, और ये कुड़ुक का ही एक रूप है, ये हमने बताया भी था। ठीक है, कुछ देर पहले ही आपको बताया। और सदानों की भाषा में ये चारों आप ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर है? चलिए बताइए, तो ये आपको माल पहाड़िया गोंड में और सभी सारे के सारे में, तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जितने भी कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? ये बताइए, मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। असूरी, ठीक है, डी ऑप्शन। क्लियर है? ओके। झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का संबंध खरोष्ठी लिपि से है? तो खरोष्ठी लिपि खोरठा, ये तो इजी है ना, 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए खोरठा भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? आप आंसर कीजिएगा। और ऑनलाइन टेस्ट कितने लोग देते हैं? जो अटेम्प्ट नहीं करते हैं ना, अटेम्प्ट कीजिए और अपना रैंक चेक करिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट जरूर दिया करें आप लोग, राइट। कितने लोग देते हैं, कैसा लगता है ऑनलाइन टेस्ट, एक बार बताएं सारे लोग जो भी देते हैं, बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारूपीय हो जाएगा। ठीक है, भारूपीय। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, ओके। और बताइए कि खोरठा भाषा का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा गलत है इसके संबंध में? ये बताइएगा। इस भाषा में अधिकांशतः लिखित साहित्यों में राजे राजवाड़ों की कथाओं का वर्णन मिलता है, ये बोलता कुर्मी जाति की भाषा है, या भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है, या फिर सारे के सारे कथन सत्य हो जाएंगे। कुर्मी का हमने क्या बताया था, याद है आपको? करमाली बताया था, या कुरमाली, अगर आपको ध्यान है। तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं? बी ऑप्शन, ये गलत है। ठीक है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, और इसका आंसर कीजिएगा कि झारखंड राज्य में पंच परगना क्षेत्र में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? पंच परगना क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? अंदाज लगाइए, आप खुद भी आंसर कर सकते हैं। पंच परगनिया, राइट। तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला पंच परगनिया भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो सदानों की भाषा, ये भारोपीय में आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसका इजीली आंसर बी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? बताइए, वैष्णव भक्ति का चित्रण किस में आपको देखने को मिलेगा? ये आप फटाफट से आंसर कीजिएगा जितने भी लोग हैं। पंच परगनिया में। क्लियर है? पंच परगनिया में, ए ऑप्शन।
ये देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, वैष्णव भक्ति का चित्रण कहाँ पर मिलता है? तो पंचपरगनिया में। देख रहे हैं ना, ये पंचपरगनिया आपको देखने को मिल रहा है। हाँ जी, ये लीजिए, पंचपरगनिया, वैष्णव भक्ति का चित्रण। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? बताइए, 30 का आंसर कीजिए। जितने भी लोग हैं 30 का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो करमाली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ओके। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 31। करमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? बताइए, किस भाषा परिवार से है करमाली का? तो ये भी भारोपीय के अंतर्गत आ जाएगा, राइट। भारोपीय के अंतर्गत एक बार देख लीजिए, हिंदी आ जाएगा, खोरठा आ जाएगा, पंचपरगनिया आ जाएगा, कुरमाली और नागपुरी। ये सारे के सारे भारोपीय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर सकते हैं। द्रविड़ के अंतर्गत माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और गोंड जनजाति, और एस्ट्रो एशियाटिक में तो बहुत सारी भाषाएं आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नागपुरी भाषा को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए और इसका आंसर बताइए। सादरी और गंवारी दोनों के नाम से, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, हमने बता दिया था, नागपुरी, सादरी, सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नागवंशी राजाओं की मातृभाषा है, भाषा थी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और बेनीराम मेहता से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, राइट। चलिए, बताइएगा इसका आंसर कि इनमें से कौन सी झारखंड की प्रमुख भाषा संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है? 33 का आंसर कीजिए। संपर्क भाषा, डी ऑप्शन। ठीक है, नागपुरी को संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नागपुरी भाषा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये आप आंसर कीजिएगा जरा, सभी को, जितने भी लोग हैं आंसर कीजिए। इसका आंसर सभी को करें। इस भाषा का विकास मागधी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा है। नागपुर भाषा के प्रथम ज्ञात कवि बेनीराम मेहता हैं, जिनके जिनकी रचना आप नागवंशावली जानते हैं ऑलरेडी। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अंगिका भाषा बोली जाती है? अंगिका भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये एक बार फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। अंगिका भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? अंगिका, ये आपको संथाल परगना वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। तो आप डी आंसर कर सकते हैं, अंगिका। जितने भी आंसर कर रहे हैं, अंगिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंगिका ये एक मैथिली का ही रूप है, ये हमने आपको बताया था। ये एक मैथिली का ही रूप है। ठीक है, ये हमने बताया था। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि एक मैथिली का ही रूप है। ठीक है, चलिए। अंगिका यहाँ तो दिखना चाहिए, मैंने लिया है कि नहीं। चलिए, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, राइट, होना तो चाहिए। वेट, चलिए ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, और इसका भी आंसर कीजिएगा जरा, कि अंगिका भाषा को इनमें से किस भाषा का ही अन्य रूप बोला जाता है? ये लीजिए, क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया हालांकि। अब आंसर कीजिए इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंगिका भाषा को किस अन्य भाषा का ही एक रूप माना जाता है? तो मैथिली का ही, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। झारखंड में नट, मलाट और गुलगुलिया जनजातियों में या जातियों में इनमें से कौन सी भाषा प्रचलित है? ये बताइएगा, नट, मलाट, गुलगुलिया जातियों में। जिप्सी, याद रखिएगा, जिप्सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए। झारखंड में बोली जाने वाली निम्नलिखित भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों की जनसंख्या के आधार पर इसको ये करना है, अरेंज करना है। बताइए, आंसर कीजिए सभी कोई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा हमने क्या बताया था? हिंदी बताया था। हिंदी सबसे ज्यादा आपको कितना देखने को मिलता है बताइए? 1.3, राइट, करोड़। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने संथाली बताया था, कितना?
23 लाख के आसपास, अगर आपको याद है, 23 लाख के आसपास। फिर हमने क्या तीसरे नंबर पे बताया था, बंगाली, कितना, 22 लाख, बंगाली 22 लाख, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे उर्दू बताया था, कितना, 15 लाख। और उसके बाद मुंडारी, मुंडारी कितना था, 7 लाख, इसके आधा के आसपास, 7 लाख, ठीक है। ये देखिएगा, अगर एक बार लिस्ट देखना चाहे तो वो लिस्ट देख लीजिएगा। ये रहा आपके सामने लिस्ट, ये देखिए, ये वाला लिस्ट हमने बताया था आपको। हिंदी आपको 1.30 करोड़, संथाली 23 करोड़, बंगाली 22 करोड़, उर्दू 15 लाख, और उसके बाद मुंडारी 7 लाख, ठीक है। ये आपको ध्यान रह जाएगा, याद रखना भी पड़ेगा। तो आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हिंदी है नहीं, तो संथाली, संथाली इसमें दिख रहा है। फिर दूसरे नंबर पे बंगाली, फिर उर्दू, फिर मुंडारी। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं, और ए सभी की तरफ से आंसर आ भी रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ओके। फिर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, ये बताइए। 39 का आंसर कीजिए एक बार, कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं, एक बार देखना चाहूंगा, फटाफट से बताइए। अगला दिन हम लोग चित्रकला कर लेंगे, राइट। मुंडारी नहीं है, राइट। कुरमाली है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, हिंदी है, और खोरठा है। ये सारे के सारे भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सदानों की भाषा बोलेंगे तो हिंदी को इसमें हटा दीजिएगा। 4 भाषाओं को आप सदानों की भाषा कह सकते हैं, लेकिन साधारण लोग हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस एक भाषा का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, ये बताइए। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत हमने 3 भाषा को ऑलरेडी आपको बताया है। एक तो कुडुक बताया था, कुडुक, फिर मालतो, फिर क्या बताया था, गोंडी, राइट। कुडुक ये उरांव जनजाति की भाषा है, मालतो ये माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की भाषा है, और गोंडी ये गोंड जनजाति की भाषा है। सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी बता दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। द्रविड़ के लिए ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी लिपि भी हमने बता दिया था ना, तोलोंग सिक्की, नारायण उरांव, इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी बता दिया था हमने। कुरमाली, कुरमाली के बारे में बताया कि कुर्मी जाति की भाषा है ये, ठीक है। चलिए, अब इसका आंसर आपने ए कर दिया, और ए जितने भी आंसर कर रहे थे, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 40 का, 41 का आंसर कीजिए कि निम्न में से कौन एक द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित नहीं है, कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए, मालतो आता है, कुड़ुक आता है, खड़िया तो आता नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी एक भाषा का संबंध ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से नहीं है, कौन सा नहीं होगा, बताइए। कौन जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं है, ये आप आंसर कीजिएगा जरा, सभी को इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर, जितने भी लोग हैं। 42 का आंसर कीजिए, 42 का करेक्ट आंसर। तो करमाली नहीं होगा, राइट। करमाली ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आता है ना, भारोपीय। अगला प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस एक भाषा का संबंध भारोपीय भाषा परिवार से है। गड़बड़ कैसे कर रहे हैं, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत गिना चुना तो ही आपको याद रखना है ना। खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, और कुरमाली। ये मुख्य रूप से आपको 4 याद रखना है, राइट, मुख्य रूप से 4। क्लियर है, ये 4 भारोपीय में आ जाएगा। तो इसमें भारोपीय भाषा परिवार के अंतर कौन आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें गलत नहीं होना चाहिए था कहीं का भी। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पे करते हैं एंड। आज का सेशन आपको कैसा लगा है एक बार बताइए सारे लोग, और इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको कल तक मिल जाएगा, और वहां से एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं। तो अब यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें क्लास में याद हो गई होंगी। किनको किनको सारी चीजें याद हो गई हैं, लगभग सारी चीजें बताएं एक बार, सारे लोग जितने लोग हैं एक बार कमेंट करके बताइए कि किनको किनको ये सारा कुछ याद हो गया। नए सेशन, थैंक यू।
बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू माधव। चलिए, तो आज का सेशन यहीं रखते हैं गाइस, और उम्मीद करते हैं कि थ्योरी के बाद तुरंत एक्सप्लेनेशन देखने के बाद एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बाद सारी चीज़ें लगभग क्लास में याद हो जानी चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत अगर 10% 5% के आसपास छूट रहा है तो वो कवर कर लीजिएगा आप लोग एमसीक्यू जो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू। तो वहाँ भी आपको एक्सप्लेनेशन, सेम एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से भी एक बेस्ट रिवीजन आपका होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।